डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2024 विषय गणित कक्षा 7वीं का हिंदी माध्यम के लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए एकदम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट कर देते हैं। हमको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर से वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। तो पूर्णांकों के लिए जो योज्य तत्समक होता है वो आपके 4 ऑप्शन आप सामने दिए गए हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कि आप क्या बता रहे हैं और आपका वास्तव में राइट आंसर क्या है। देखिए आप ये जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन होते हैं ना, खालिस्तान और वैकल्पिक क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर आप आ पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सभी पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है। योज्य तत्समक का मतलब समझिए क्या होता है। योज्य तत्समक का मतलब है कि किसी भी पूर्णांक में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें ताकि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे 1 लिखा, 1 में हम क्या जोड़ दें कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 0 ही जोड़ेंगे। 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही 1 ही आएगा, है ना। तो योज्य मीन्स जोड़िए और तत्समक मीन्स ऐसी संख्या जोड़िए जो कि उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना लाए, है ना। तो 0 ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। अब देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो माइनस के यहाँ 1 लिखना था, 5 लिखा ना जहाँ पर, वहाँ पर माइनस का 1 लिखना था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। माइनस के 1/9 का व्युत्क्रम लिखिए। तो माइनस के 1/9 का व्युत्क्रम, प्रत्येक जो ऑप्शन दिए हैं प्रत्येक ऑप्शन में माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें गलती से वो लग नहीं पाया है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता माइनस के 9 हो जाता। कितना? माइनस के 9। माइनस के 1/9 का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 9/1 माइनस के 9/1 मतलब केवल 9, है ना। केवल 9 हो जाता है इसका राइट आंसर माइनस के, है ना। तो माइनस के 9, इसमें माइनस लगाना था और हो जाता है। आगे देखिए इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे का औसत निकालिए। तो औसत समय कैसे निकालते हैं? जितने जो दिए गए हैं इन तीनों को जोड़ दीजिए। 5 4 9, 9 और 3 12। तो 12, अब 3 कितने आंकड़े दिए गए हैं? 3 आंकड़े दिए गए हैं, तो 3 से क्या कर देंगे? भाग। तो 12/3, 3 चौके 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 आपके सामने ऑप्शन 22 का राइट आंसर है, तो इसका 4 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है 9 संख्या x से 5 कम है। मतलब x में से अगर 5 घटा दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये इसमें दिया गया है दा नंबर में, x - 5 = 9। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक बाजा नहीं भुजा लिखना, तो प्रत्येक भुजा की माप समान हो कहलाता है। तो वो कौन सा कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु जिसमें सभी भुजाएं बराबर बराबर लंबाई। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान। छठवां से रिक्त स्थान आ जाते हैं। त्रिभुजछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म खाली स्थान होता है। तो प्रत्येक युग्म कैसा होता है? समपूरक। समपूरक, प्रत्येक युग्म समपूरक होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7वां, वह धनराशि जो उधार ली या दी जाती है, वह धनराशि जो उधार लेते या देते हैं वो कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है? मूलधन। मूलधन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला 8वां है -2 का योज्य प्रतिलोम। योज्य मीन्स योग कीजिए और प्रतिलोम मीन्स इसके उल्टे से, इसके उल्टा बनाइए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे कोई संख्या लिखी a, तो उसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो माइनस का a हो जाएगा। और यदि माइनस का a लिखा है तो उसका योज्य प्रतिलोम a हो जाता है, उल्टा, है ना। हमेशा उल्टा होगा। योज्य मीन्स ऐसी संख्या का योग कीजिए इसमें ताकि उस संख्या का जो मान हो जाए वो योज्य तत्समक मिले। योज्य तत्समक मीन्स 0। तो यहाँ 2 भरना है इसमें। 9वां देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, आधार गुणा ऊंचाई, इसका हो जाता है राइट आंसर, ठीक। तो आधार गुणा ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें क्वेश्चन में
-1 की घात विषम संख्या, यदि -1 की घात यहाँ n हो और विषम संख्या में हो तो हमेशा माइनस बाहर हो जाता है और 1 की घात n हो जाएगी। यदि कोई भी संख्या अंदर लिखी हुई है तो यदि उस पर जो घात चढ़ी है वो विषम संख्या में है तो माइनस बाहर हो जाएगा और उस संख्या पर, जो भी संख्या लिखी है उस संख्या पर उस घात चढ़ जाएगी जो घात लिखी हुई है, पावर में लिखा हुआ है। जो 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का समदूरक चित्र खींचिए। इसका आपको समदूरक चित्र बनाना है। फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन, सममित रेखाओं की संख्या बताइए। सममित रेखाओं की आपको संख्या बतानी है। देखिए कौन सी, समचतुर्भुज हो, एक वर्ग हो, इसमें सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। सरल कीजिए, इसको आपको सरल करना है। 2 की घात 3 है ना। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन आपसे ना बन पाए वो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको हम समझाएंगे, है ना। तो ये पेपर आप एकदम कंप्लीट करके जाइएगा, है ना, अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो देखिए पूरा पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इस पेपर के बारे में, आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, कोई भी क्वेश्चन है इस पेपर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है कहीं से भी, कोई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर करते हैं। इस पेपर की रियलिटी की, क्या ये पेपर रियल है, वास्तविक में ये आपको पेपर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में, या नहीं मिलेगा, या केवल हम मतलब इसको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पेपर आप मॉडल पेपर मान के चलिए, ये रियल पेपर नहीं है। आप सोचें कि इसी पर निर्भर हो जाएं, तो आपको इस पर निर्भर नहीं होना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके पूर्णतः यही क्वेश्चन पूरे के पूरे आ जाएंगे विकल्प सहित, तो ये ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये इतना जरूर हम बोल सकते हैं, लेकिन आपका ये रियल पेपर नहीं है। कई यूट्यूबर आपको एकदम पूर्णतः ये बता देते हैं कि ये रियल पेपर है, ये रियल पेपर है, इसको पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। तो ऐसा नहीं करना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ऐसा कोई भी यूट्यूबर बोलता है तो वो एकदम आपके सामने झूठ बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी किसी भी यूट्यूबर पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूबर क्या सोचते हैं कि हमारी इस यूट्यूब से कुछ ना कुछ कमाई हो जाए, है ना। तो कमाई के चक्कर में वो झूठ बोल देते हैं। झूठ यहाँ पर आपको इस चैनल पर झूठ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा रियलिटी होगी। ये पेपर है आपका केवल एज्यूम, है ना, इसको एक एज्यूम किया गया है, वास्तविक पेपर नहीं है, बता दिया हमने। तो इसको आपको पढ़ के जाएंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को जरूर मिलेंगे, ये इतना जरूर कह देते हैं। इसके पहले भी एक सेट बताया हुआ है, तो उस सेट को और इस सेट को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हेल्पफुल लगा है और कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और जैसे ही रियल पेपर मेरे पास आता है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, जैसे वो वीडियो अपलोड करता हूं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है और इस वीडियो को लाइक कर लेना है। इतने काम आप कर लीजिए। जैसे ही वो वीडियो आएगा आपके लिए, जैसे यूट्यूब पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।